हेलो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के विशेष वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने कल एक छोटी सी गलती कर दी थी कि मैंने यहाँ पर O2 को देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक्वस वैक्वस नहीं होता, ये गैसियस फॉर्म आती है इसकी। तो ये थोड़ी मेरी छोटी सी मिस्टेक थी, जिसे प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ करना। तो आज के इस वीडियो में हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कोई अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये एक अभिक्रिया के प्रकार में ही शामिल है। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि संयोग हो रहा है किसी का। तो इसका डेफिनेशन देखिए, फिर इसके टाइप देखिए। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, हम यहाँ पर यौगिकीय तत्व नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास उनका रिप्लेसमेंट अभिकारक है, जो अच्छा भी लगता है तो हम अभिकारक रहेंगे। अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया को तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको यहाँ पर लाइन नहीं खींचनी है, आपको परीक्षा में लिखना, वरना आपके तो यहाँ नंबर कट जाएंगे। तो इसका पहले मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि एग्जाम्पल में क्या होता है। तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो हम लगभग हमारे सभी के घरों में होता है। जब हम घरों पे पेंट या कली करवाते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है, आपको पता है, हम इसके भरे हुए कट्टे लाते हैं और इसमें जब धीरे धीरे हम जल मिलाते हैं लिक्विड के रूप में, तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब ये फैक्ट नहीं है, ये आपने देखा हुआ और महसूस किया हुआ, मैं आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, बुझा को मतलब है कि जिसमें जल ना मिला हो, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और आपको पता है, मज़ा आएगा सुनकर, कि इसको मारवाड़ी में कड़ी कहते हैं, हम कड़ी, और इसको चूने का कट्टा कहते हैं। और इसमें जल धीरे धीरे मिलाते हैं और आप देखते हैं कि जब कली तैयार होती है और जब आप उस मटके को हाथ लगाकर देखते हैं ना, तो वो एकदम गर्म होता है। इसका मतलब समझे कि आपकी उसमें एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। और ये कली को फिर हम घर के दीवारों पे पोतते हैं, तो इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। मतलब एक प्रकार से एक एक रिएक्शन और भी हो गई यहाँ पर, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन देखिए, इस बिना बुझा चूना वाटर के साथ रिएक्शन करके बुझा हुआ चूना और एनर्जी रिलीज करता है। तो ये रिएक्शन हमने सब ने देखी है और इसका एक क्रियाकलाप भी होता है बुक में, सिंपल सा, उसमें कुछ खास नहीं है। अब एक और रिएक्शन है। अब एक ऐसे ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा रिएक्शन बता देता हूँ कि जब ये एक CaOH का होल ट्वाइस होता है ना, इसको आप एक्वस फॉर्म में लिखा है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में बहुत मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो ये CaCO3 बनाता है प्लस H2 लिक्विड के रूप में। ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, सॉरी। और आपको पता है, इसको भी आपने बहुत बार देखा, अरे भाई ये संगमरमर है जो हम हमारे घर के फर्श पे जड़वाते हैं जब हम नया नया घर बनाते हैं ना, तो ये संगमरमर है। और ये संगमरमर का सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत सी रिएक्शन है। अब जैसे मतलब इसी का उदाहरण और देख लो, संयोजन अभिक्रिया का, C+O2 CO2। O2 क्या है? O2 गैस है। CO2 क्या है? CO2 गैस है। और कार्बन पे हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसकी बहुत सी फॉर्म होती है। आपको आगे पता चलेगा कि इसकी बहुत फॉर्म होती है, डायमंड होती है, ग्रेफाइट होती है, फुलरिन होती है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ सॉलिड को ही उपयोग कर रहे हैं। वैसे इसकी बहुत सी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए मतलब इसमें एक प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हम डायमंड को कौन सी फॉर्म में लेकर चलें। आज थोड़ा मतलब बीमारी हो रहा है और रखे हैं यार, ये माइक नहीं, मतलब ये माइक ही नहीं दे रहा है।
मैंने आपको एनर्जी रिलीज हो गई है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो साथ में ये भी देख लीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एनर्जी का निष्कासन होता है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पूर्ण होने के पश्चात ऊष्मा को हिंदी में इसे एनर्जी बोलते हैं, ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थोड़ा बीमार हो रखे हैं आप। इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल बताऊं आपको, जब CH4O2 के साथ रखता है तो CO2 और H2O बना लेता है और ऊर्जा निकलती है। आप इनके नीचे ये लिखना ना भूलिए, गैस 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 लिक्विड, है ना। तो ये मतलब एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसके अलावा आप है ना वो ग्लूकोज की अभिक्रिया भी देख सकते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है ग्लूकोज, जब पौधे भोजन बनाते हैं तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, मतलब आप आसपास में जब हम देख ले, हम लकड़ी को जलाते हैं तो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही तो बनती है, क्योंकि उसमें हम एनर्जी प्राप्त होती है, जो हमारी आग जलती है। तो ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ही उदाहरण होते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया देख ली हमने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देख ली हमने। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख सकते हैं जिससे हम जीते हैं भाई, H2+O2 H2O। तो संयोजन अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी हमने इसके साथ में पढ़ ली क्योंकि उसका टर्मिनल बीच में आ गया था। अब है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन से नाम से पता चलता है कि संयोग हुआ है, वियोजन से नाम से पता चलता है कि वियोग हुआ है। वियोग मतलब टूटा है। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, एक एग्जांपल देखिए, CaCO3 जब ये टूटता है ना तो ये CaO+CO2 बनाता है। ये गैस है, ये सॉलिड है, बस इसमें हीट देनी पड़ती है, ऊष्मा। तो यहाँ पर ऊष्मा देनी पड़ी है, इसलिए ऊष्मा शोषी हो गया, उसमें एनर्जी निकल रही थी क्योंकि जब हमने CaCO3 को बनाया तो ऊष्माक्षेपी हो गया। एक देखिए FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। जब इसको हीट देते हैं ना अपन ऊष्मा, तो ये Fe2O3 SO2 गैस निकलती है, SO3 गैस निकलती है। मैं बताऊं, मैंने अपनी NIT और जब मैंने मिला IIT JEE की प्रिपरेशन में, इस रिएक्शन को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कोचिंग में कि मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है ये। और SO2 और SO3 दो गैस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसमें एनर्जी निकलती है। तो इसको एनर्जी निकलती है क्या, एनर्जी देनी पड़ती है ब्रो, तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करती हैं। तो आज हम ये तीन ही रिएक्शन पढ़ेंगे, कल हम ऊष्मा शोषी पढ़ेंगे, और भी इसकी विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, वो हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर
click this video and watching this video, and please subscribe and support my channel. Thank you. Okay, bye bye, have a nice day.